आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पीपीटी पे ही लेक्चर होगा। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी हो गया है, तो ऑफिस से इधर उधर मैं जाता रहता हूँ, तो स्मार्ट बोर्ड पे ये मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। तो पुणे पुलिस ने समझिए कि कमाल ही कर दिया है। यहाँ पे भाई 31 देशों, कहते हैं ना कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, बट यहाँ पे डॉन का इंतजार 31 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो पुणे पुलिस 31 देशों के एनफोर्समेंट अथॉरिटीज से हेल्प लेने वाली है। अमेरिका, कनाडा, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जिसका नाम ले लो, सारी डेवलप्ड कंट्री। क्यों भाई? 2018 में 2018 में एक चोरी हुई थी। कहां से चोरी हुई थी? कॉस्मोस कॉरपोरेशन बैंक। कितनी चोरी हुई थी? 94 करोड़ बस। हाँ, लेकिन दोस्तों जो लोग इसमें शामिल थे ना, बहुत बहुत खतरनाक थे। 94 करोड़ की चोरी हुई थी। अनआइडेंटिफाइड हैकर्स थे। और ये अभी तक अगर बात करें, इंडियन बैंक में सबसे बड़ा अभी तक का साइबर अटैक है। इससे बड़ा साइबर अटैक कभी हुआ ही नहीं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक्स ऑन इंडियन बैंक। तो इंडिया को यह पता चला, हमारी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, तो अब उसके बाद भारत पूरी दुनिया के देशों के साथ मिलके इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। सर वाकई में यस, ये प्रोब जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है, इट कुड बी दी मॉडल फॉर साइबर फ्रॉड। जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना, ये मॉडल बन सकता है। भाई देखिए, अभी जो देश हैं वो एक दूसरे से काम नहीं कर पाते सही से। जब भी अगर आप 5-6 देशों की बात कर लेते हो तो वो मैच नहीं हो पाता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हैकर्स का अपर हैंड रहेगा ही। अब इस केस में अगर बात करें तो दोस्तों 5,000 क्लोन्ड कार्ड्स को निकाला गया था, मतलब बनाया गया था। मतलब 5,000। भाई पैसे निकाला कैसे? पैसे कैसे निकाले? तो 5,000 कार्ड्स को क्लोन किया गया था, एकदम सेम टू सेम। जैसा मेरा अगर डेबिट कार्ड है तो सेम टू सेम ऐसे ही कार्ड बनाया गया। और उसके बाद 32 देशों से कैश विड्रॉ हुए, इंक्लूडिंग इंडिया, एक दिन के अंदर अंदर। तो अभी तक पुणे ने 18 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और ये सब अच्छा खासा इनके पास पैसा था और अच्छी खासी इनके पास बैकिंग थी, ऐसा। लेकिन हां, लार्जर कॉन्स्पिरेसी कैसे रची जाती ये इनके पास नॉलेज नहीं थी। तो ये चीज है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि सारे देशों की, चाहे यूएई, मैं बताता हूं भारत ने किस किस की मदद ली है। पुलिस ने इनफैक्ट यहां पे रशिया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, बल्गेरिया, टर्की, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, रोमानिया, फिनलैंड, स्वीडन, टोटल 31 देशों की मदद ली है ताकि इस केस को क्रैक किया जा सके। अब अगर ये देश मदद नहीं करते तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू अरेस्ट 18 अक्यूज्ड। अरेस्ट ही नहीं हो पाता। यहां पे पुणे साइबर पुलिस के जो सीनियर इंस्पेक्टर है डीएस हाके, ये बताते हैं कि भाई देखो, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अप्रोच किया जब पुणे में इतनी बड़ी चोरी हुई। तो देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस कुछ भी कहो भाई, मुंबई पुलिस और इधर बड़ी तगड़ी है। तो अब जैसे ही चोरी हुई तो हमने फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला, क्योंकि इनके तार 31 देशों से जुड़ रहे थे। तो हमने बोला कि भाई हम 31 देशों से हमको कनेक्ट करवाओ ताकि हम इन मास्टरमाइंड्स को पकड़ सके। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट को ऑनर किया गया। एक ट्रीटी है, लेटर रोगेटरी एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इसके तहत देशों को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये इस हिसाब किताब था। ठीक है, पुणे कॉप्स का ग्लोबल हंट आप देख ही सकते हैं कि 31 देशों से मदद मांगी और उसके बाद रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अमेरिका से। अमेरिका ही मेन था जहां से ये अटैक्स जो है वो शुरू हुए थे। यहां पे पुणे बैंक को टारगेट किया गया था। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन गई नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स तक। अब ये समझिए कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि भाई नॉर्थ कोरिया के जो ऑपरेटिव्स है ना, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, जो कि आरजीबी, रिकोनेसा जनरल ब्यूरो, नॉर्थ कोरिया से बहुत साइबर अटैक्स होते हैं। दे वर इन्वॉल्व इन अटैक्स। भाई यही अटैक से तो नॉर्थ कोरिया पैसे कमाता है खूब। दे वर इन्वॉल्व इन अटैक्स। एक और चीज बता दूं कि 2017 में जो नॉर्थ कोरिया, मतलब WannaCry 2 ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक था। रैंसमवेयर समझते हो ना? रैंसम मतलब क्या? फिरौती। कि आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया
और उसके बाद ये आपसे फिरौती मांगेगी, कितने पैसे दो, उसके बाद हम तुम्हारे कंप्यूटर को हटा देंगे, मतलब तुमको की दे देंगे, तुम्हारे कंप्यूटर को फ्री कर देंगे। तो नॉर्थ कोरिया इसमें भी इन्वॉल्व है, 2017 का जो हुआ था। और 2016 में भी ये $21 मिलियन का जो अभी तक की सबसे बड़ी हाइस्ट बांग्लादेश बैंक से इतने सारे 81 मिलियन डॉलर जो निकाले, इसमें भी इन्वॉल्व थे। तो अमेरिका ने कुछ जैसे गलाब एलोमेरी है, इनको चार्ज किया, जिनकी कनाडा की सिटीजनशिप है और अमेरिका की भी सिटीजनशिप है। इनके ऊपर यह आरोप लगा कि भाई नॉर्थ कोरिया में मेन दिमाग इन्हीं का था, मनी लॉन्ड्रर ही वॉज। फिर एलोमेरी ने यह बोला कि ठीक है, हम आयल जो आपने हमारे ऊपर चार्ज लगाए हैं वो मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 की बात है। अमेरिकन कोर्ट ने 8 सितंबर को इनको कॉन्विक्ट किया और 140 महीनों की सजा दी है, 140 महीनों की सजा, ऐसा। तो ये चीज है। तो नॉर्थ कोरियन एंगल भी इसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया से ही ये आया। पुणे की साइबर पुलिस ने क्रिटिकल इनपुट्स अमेरिका से ही लिए, कि जो मिलिट्री एजेंसी है नॉर्थ कोरिया की यही है, और इन्होंने ही ये साइबर अटैक्स ऑर्गेनाइज करवाए पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया में, ये चीज। अब हम ये देखते हैं जो ओलोमरी जिसने ये हाइस्ट की, जिसने ये डकैती डाली, इसने ये फंड्स कहां से ट्रांसफर किए? वायर ट्रांसफर्स, कैश विड्रॉल्स, क्रिप्टो से। यही होता है ना कि भाई देखो, एक बार आपने पैसे उड़ा लिए, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में दिख जाएगा, तो आप इसको आपको वाइट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी चोरी कर ली, किसी ने, आपने नहीं, अब आपने पैसे उड़ाए बैंक अकाउंट से, किसी अकाउंट में तो जाएगा ना, तो तुरंत बैंक बोलेगा नहीं कि भाई ये क्या, ये तो ब्लैक मनी है, ये कहां, इसका तो कहां से आया ये पैसा। तो इसके लिए आप ब्लैक का पैसा वाइट करोगे, इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब ब्लैक का पैसा वाइट कैसे करोगे? आप इधर उधर ट्रांसफर करोगे लोगों के अकाउंट में, कैश विड्रॉल करोगे, क्रिप्टो करेंसी में लगा दोगे, सिंपल, ये चीज है। और भैया एलोमरी के ऊपर तो ये आरोप लगा कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान और माल्टा के भी बैंक्स को इन्होंने टारगेट किया है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका ने शेयर की भारत से। इनफैक्ट पुलिस ने तो पुणे पुलिस ने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज दी थी सेंटर को कि भाई वो यूएई को भेजे, क्योंकि कॉस्मोस केस में एक और इंसान है, सुमेर शेख, जो कि इसमें इन्वॉल्व था। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस सुमेर शेख के खिलाफ इशू किया था। 11 अगस्त 2018 को दोपहर 3 बजे और रात 10 बजे 80 करोड़ चुरा लिए गए थे। कैसे? वही एटीएम सर्वर से, बैंक के एटीएम सर्वर से इतने पैसे चुराए गए थे, ये चीज है। और 31 और देशों से। तो इसीलिए जब इतने देशों में अटैक हुआ, टोटल 32 देश थे, इतने देशों में अटैक हुआ इंडिया को मिला के, तो फिर इन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करेंगे। 2 दिन बाद 11:30 बजे सुबह 2 क्रिमिनल्स ने स्विफ्ट को ही हैक कर लिया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ओवरसीज ट्रांजैक्शन को देखती है ना। जब आप यूट्यूब पे या अगर ओवरसीज बाहर से आपका ट्रांजैक्शन आता है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। अमेरिका से, जैसे आप जो यूट्यूब चलाते होंगे उनका ट्रांजैक्शन तो डॉलर में आता है ना, गूगल देता है, तो अमेरिका से देता है, बाहर से देता है, तो आपको एक स्विफ्ट कोड अपने बैंक को देना होता है, तभी वो ट्रांजैक्शन हो पाता है। तो उससे 13 करोड़ और रुपए चुरा लिए, स्विफ्ट कोड को ही हैक करके 13.5 करोड़ और हैक कर लिए। तो ये चीज है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉस्मोस बैंक और हांगकांग कोर्ट, दोनों ने ही ये बोला कि भाई 5 करोड़ 5.72 करोड़ तो कम से कम कॉस्मोस बैंक को रिटर्न कर दो। 10 करोड़ रिफंड थे, लेकिन 5 करोड़ रिफंड करो। तो वही है कि 5000 क्लोन कार्ड्स, आप देख ही सकते हो कि 5000 क्लोन कार्ड्स जो है वो यूज हुए थे, इतने सारे, और 2850 ट्रांजैक्शन वर्थ ₹2.5 करोड़ दे वर मेड इन सिटीज अक्रॉस महाराष्ट्र, राजस्थान एंड एमपी। ये चीज है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये पैसा इनके पास आया कहां से, मतलब ये क्लोन कार्ड्स जो आप देख रहे हो ये सब आया कहां से? यही तो बात है ना भाई। देखो, मैंने आपको डार्क इंटरनेट पे एक लेक्चर लिया था, ठीक है, एक डार्क इंटरनेट पे मैंने लेक्चर लिया था, आपको शायद याद होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 5% हम देखते हैं, नहीं इनफैक्ट 2%, 2 से 3% जो है ना, जो आप इंटरनेट देखते हो, बाकी सब डार्क इंटरनेट है। वहां पे सारी लीगल एक्टिविटीज, इनफैक्ट जो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड है सब बिकते हैं, सब इलीगल एक्टिविटीज वहां पे होती है।
तो वहां से ही डार्क इंटरनेट से ही ये कार्ड्स चुराए, इनकी इंफॉर्मेशन चुराई और इनकी क्लोनिंग शुरू की। भाई बहुत आसान होता है क्लोनिंग। कार्ड का सीवीवी नंबर जो है ना, वो 3 डिजिट का पीछे वाला किसी को मत बताइएगा, बस वही मेन है। कार्ड वेरीफाई कर लेगा, वो नाम ही है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। एक बार वेरीफाई किया कार्ड को, तुरंत ओटीपी जाएगा और ओटीपी को आप किसी भी नंबर पे डाइवर्ट कर सकते हैं। वो कोई आसान बात नहीं होती, वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन सीवीवी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सीवीवी होता है। तो बस क्लोनिंग शुरू कर दी और पुलिस ने 18 अक्यूज्ड को इस केस में अरेस्ट किया। 3 चार्जशीट जो है इनके खिलाफ फाइल की है। हालांकि पुलिस का यह बोलना है कि देवर मनी म्यूल्स, मतलब एक तरीके से इनको बलि का बकरा बनाया गया है। तो यह चीज है, वेल प्लान्ड हाइज थी। पुलिस के सोर्सेस का यह बोलना है कि यह वेल प्लान्ड हाइज थी। मालवेयर टारगेटेड सर्वर में डाला 6 महीने से पहले से ही, 6 महीने पहले से ही समझिए कि मालवेयर डाल दिया था यहां पे। तो पहले बिल्कुल प्लान था कि करना कैसे है। सैटरडे को मालवेयर अटैक हुआ, नॉट ऑन वीकडे, जब बैंक बंद रहते हैं तब। सेकेंड अटैक मंडे को हुआ। मालवेयर ने क्या, मालवेयर ऐसा था कि बस 1 लाख तक ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। मालवेयर अटैक के तरीके से हैकर्स ने कैसा सिस्टम बनाया जहां पे वो सेल्फ अप्रूव करेंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को। भाई मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई देखो, जैसे ये आरबीआई है ना, या कोई बैंक है, बैंक कर लेते हो, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ओटीपी आता है, तो वो बैंक ऑथराइज करता है। जब आप ओटीपी डालते हो ना, तो ये रेगुलेट करता है, बैंक परमिशन देता है कि हाँ ट्रांजैक्शन कर लो। लेकिन इस बैंक की जगह ये हैकर्स ने अपना मालवेयर डाल दिया था, जिसकी वजह से पैसा सीधा इनके पास गया। समझे, आपने अपनी कार्ड डिटेल्स डाली या जो भी आपने एटीएम विड्रॉल किए या अगर पैसे भी जमा किए, तो ये सीधा सीधा हैकर्स के अकाउंट में गया, ये डाइवर्ट हो गया। ऐसे ये देवर रेगुलेटरी, इतने पैसे उड़ा लिए गए। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। भारत का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड प्रोब, जो कि एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि भारत ने इतने देशों के साथ काम किया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।